अपनी बुद्धिमत्ता और साहस पर भरोसा करते हुए ये कार्य आरंभ किया। शमशान यात्रा और बेताल का मिलना। रात के समय विक्रमादित्य अपने खड्ग को लेकर शमशान पहुंचे। वहां का दृश्य भयानक था। चारों ओर जली हुई लाशों की गंध, चिल्लाते गीदड़ और भूत प्रेतों की आवाजें थीं। विक्रमादित्य ने वटवृक्ष पर लटके बेताल को देखा। उन्होंने उसे साहपूर्वक पकड़ लिया और अपनी पीठ पर लाद लिया। बेताल ने तुरंत अपनी चालाकी शुरू की। उसने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन रास्ते में यदि तुमने कुछ भी बोला तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा चुपचाप चलने लगे। तभी बेताल ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। पहली कहानी, सच्चा प्रेम। बेताल ने कहा, एक नगर में एक राजा के 2 पुत्र थे। दोनों बहुत वीर और गुणी थे। दोनों एक ही कन्या से प्रेम करते थे। वो कन्या रूपवती और बुद्धिमती थी। एक दिन उसने दोनों भाइयों से कहा, मैं तुम दोनों की परीक्षा लूंगी। जो मुझे बचाएगा मैं उसी से विवाह करूंगी। कन्या एक गहरी नदी में कूद गई। बड़ा भाई डरकर पीछे हट गया, लेकिन छोटे भाई ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगाए और कन्या को बचा लिया। अब बताओ, हे राजन, किसका प्रेम सच्चा था? राजा ने उत्तर दिया, छोटे भाई का प्रेम सच्चा था, क्योंकि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना कन्या को बचाया। बड़ा भाई स्वार्थी था, इसलिए वह पीछे हट गया। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल वापस पेड़ पर चला गया।